वेलकम टू स्टोरी बुक्स। तो अब तक हमने कीज़र जूलियस की बैक स्टोरी देखी थी। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि अनोरा पीच से बोलती है, मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि वो मुझे बच्चे की तरह देखना छोड़ दे। पीच बोलती है, तुम मुझसे प्यार करती हो? अनोरा एकदम से चिल्लाती है, तुम कह क्या रही हो? पीच शांति से बोलती है, रिलैक्स, ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी, मैं समझ सकती हूँ। वो हैंडसम है, अमीर है और पावरफुल भी। आखिर ऐसा कौन सा पेट होगा जो ऐसे मास्टर के लिए प्यार में न पड़े? मेरा मतलब है कि तुम मास्टर रोई को ही देख लो, वो कितने हैंडसम है। ऐसा लगता है उन्हें देख के कि सफ़ेद घोड़े पर आया हुआ एक राजकुमार। तभी अनोरा चिल्लाती है, ऐसा कुछ नहीं है। पीच, अपनी आवाज़ नीचे रखो पहले, हम बाहर आए हैं। फिर अनोरा बोलती है, वो मैं बस सोच रही थी कि कीज़र अच्छा है। और वो ब्लश करने लगती है। पीच, कैसे अच्छा है? अनोरा, जब मैं बीमार होती हूँ तो वो मेरा ध्यान रखता है, और जब भी मैं कहीं फंसी हुई होती हूँ तो वो हमेशा मेरी हेल्प करता है। और उसकी आंखों के सामने वो कीज़र का वो हैंडसम फेस देखती है और अनोरा ब्लश करने लगती है। और फिर वो प्रिटेंड करके पीच से बोलती है, बस इतना ही, वो अच्छा है, बस समझ लो, ऐसा कुछ नहीं है, ओके? पीच, सो इन शॉर्ट तुम चाहती हो कि तुम उसका फेवर रिटर्न कर दो, है ना? अनोरा, पर कैसे? एक तो वो मुझे कुछ बताता भी नहीं है, वो समझता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि वो मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करना बंद कर दे। उसे लगता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आता, पर फिर भी वो मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करता है। और जब मैं उसकी हेल्प करना चाहती हूँ वो मुझे ये भी नहीं करने देता। तो मुझे लगता है कि मैं उसकी कर्जदार हूँ, पर मैं ऐसा नहीं चाहती। वो मुझसे हमेशा कहता है कि मैं अच्छे से पेश आऊँ, पर मैं थक गई हूँ उसकी नज़रों में एक बच्चा बनके। मुझे भी उसकी हेल्प करनी है, मुझे भी उसे प्रोटेक्ट करना है। मैं भी चाहती हूँ कि कीज़र मुझे उस तरह से ट्रीट करे जैसे मैं करती हूँ। और वो रोने लगती है। वहीं पीच अनोरा को देख के सोचती है, इसे ही प्यार में पड़ना कहते हैं बुद्धू। और फिर वो बोलती है, तुम बहुत फनी हो। ओके, तो कैसा रहेगा कि अगर मैं तुम्हें कुछ आइडियाज़ दूँ? अनोरा खुश होकर बोलती है, सच्ची? थैंक यू पीच, मुझे पता था तुम मेरी मदद करोगी। और सीन चेंज होता है। रात को कीज़र के घर पर कीज़र न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। तभी अनोरा के कदमों की आवाज़ आती है। कीज़र बोलता है, फिर लेट हो गई, अगर ऐसा अगली बार हुआ ना। और वो अनोरा की तरफ देखता है। अनोरा हंस रही होती है और बोलती है, मैं आ गई। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर, रेजिडेंशियल एरिया। पीच रात को घर जा रही होती है और सोचती है, हाँ, मैं थक गई, अभी तो कल काम पर और जाना है। होप सो वो बुद्धू जो चाहती है वो हो जाए। हाँ। तभी पीच को किसी की आवाज़ सुनाई देती है, क्या तुम हमेशा ही घर लेट जाती हो, वो भी अकेले? पीच देखती है कि वहाँ डॉक्टर रोई थे। वो स्माइल करते हुए बोलते हैं, ऐसे अकेले रात को जाना डेंजरस है, तुम्हें पता है? और सीन चेंज होता है। हमें कीज़र और अनोरा दिखाए जाते हैं। अनोरा वेट कर रही थी कि कीज़र उसे कुछ तो कहेगा कि वो कैसी लग रही है। वो सोचती है, तुम्हें कैसा लग रहा है, मैं कैसी दिख रही हूँ अभी? और वो वहीं खड़ी रहती है। फिर कीज़र अपने सोफे से उठता है और अनोरा के पास जाके उसके बालों को छूने लगता है। वो देखता है परफ्यूम, मेकअप, कर्ल्स। अनोरा के अकॉर्डिंग उसे ये सब अच्छा लगना चाहिए था, पर पता नहीं क्यों कीज़र अपने हाथों से उसकी लिपस्टिक छुड़ाने लगता है और गुस्से में बोलता है, तुम्हारे पास 10 मिनट हैं, अभी के अभी अपने पुराने लुक में आओ, नहीं तो।
मुझे खुद ही ये सब करना होगा। अनोरा, हाँ हाँ। वो कीज़र के इस रिएक्शन से बहुत शॉक हो जाती है। फिर सीन चेंज होता है। बाथरूम में अनोरा अपने आप को साफ कर रही होती है। वो सोचती है, आखिर उसे इतना बुरा क्यों लगा? मुझे तो लगा था उसे ये सरप्राइज पसंद आएगा। क्या मैं इतनी बुरी दिखती हूँ? तभी कीज़र उसके बालों को टच करने लगता है। अनोरा एकदम से चौंक जाती है। तुम कब आए? कीज़र, हाँ, बेवकूफ़। और अनोरा मन में सोचती है, ये सही में बिल्ली है। इतने धीरे कौन आता है कि मुझे सुनाई ना दे? और कीज़र अनोरा को स्मेल करने लगता है और बोलता है, मुझे पता था तुम्हारी खुशबू ज़्यादा अच्छी है। अनोरा, खुशबू? और कीज़र उसके गालों को टच करके उसके पास आने लगता है। अनोरा मन में, इतने पास क्यों? और वो हिचकिचाते हुए बोलती है, क्या हुआ? कीज़र बोलता है, तुम मुझे ऐसे ही पसंद हो। और वो स्माइल करता हुआ अनोरा की तरफ देखने लगता है। अनोरा एकदम से कमरे में आती है और दरवाज़ा बंद कर देती है और सोचती है, वो सब क्या था? व्हाट द हेल? और उसे पीछ की बात ध्यान आती है कि उसे कीज़र से प्यार हो गया है। और वो सोचती है, प्यार में? क्या ये सच है? क्या मैं सच में कीज़र से प्यार करती हूँ? और हमें सीन दिखाया जाता है कि डॉक्टर रोई और पीच कुछ इंटीमेट सीन कर रहे होते हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में अनोरा हमें बताती है, उस दिन के बाद से मैं कीज़र को एकदम से अवॉइड कर रही हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही कीज़र अंदर आता, अनोरा पिलर से छुप जाती। जैसे ही कीज़र सोफे पे बैठता, अनोरा सोफे के पीछे छिप जाती। और जैसे ही कीज़र गार्डन में आता, अनोरा झाड़ियों के पीछे छिप जाती। कीज़र गुस्से में अनोरा को पकड़ता है और बोलता है, आखिर तुम कर क्या रही हो? तभी जेऊ उन दोनों को शांत कराते हुए बोलता है, रुक जाओ, वो मैंने सुना है कि पास वाला पार्क बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। उधर का व्यू काफ़ी अच्छा हो रहा है नेचर की वजह से। तो क्या तुम दोनों संग जाकर मेरे लिए वहाँ के कुछ फ़ोटोज़ ले आओगे प्लीज़? और सीन चेंज होता है पार्क में। कीज़र, हो गया? अनोरा, नहीं, ब्लर फोटोज़ आ रहे हैं। कीज़र, मुझे दिखाओ। तभी अनोरा किसी की आवाज़ नोटिस करती है, मम्मी, मुझे ये वाला बैलून चाहिए, दिला दो। उसकी माँ उसे वो बैलून दिला के बोलती हैं, अच्छे से पकड़ना, ठीक है, उड़ ना जाए। वो बच्ची, ओके, और वो हंसने लगती है। वहीं बगल में खड़ा बच्चा ये सब देख रहा होता है। लगता है शायद वो अनाथ था। वो ये सब देखकर काफ़ी उदास लग रहा था। उस बच्चे को देख के अनोरा को अपनी माँ की याद आ जाती है और वो उस बच्चे को बैलून दिला के बोलती है, हे, इसे अच्छे से पकड़ना, उड़ ना जाए। वो बच्चा अनोरा को देख के पेड़ के पीछे छिप जाता है। अनोरा सोचती है, हाँ, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। तभी पीछे से कीज़र की आवाज़ आती है, लकी ह्यूमन। अनोरा, कीज़र इतना छोटा है और उसके पास पट्टा तक नहीं है। इसका मतलब है उसके माँ बाप उसे प्रोवाइड कर सकते हैं। और वो फ़ोटोज़ क्लिक करता हुआ बोलता है, इतनी जल्दी भावनाओं में मत बह जाया करो। अनोरा, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे उसे देखकर अपने बचपन की याद आ गई। कीज़र, अच्छा, तुम्हारा मतलब जब तुम एक भालू का बच्चा थी जो नाक निकालते हुए रोता था। अनोरा, क्या? नहीं। और वो सोचती है, वैसे हमारे बीच कुछ बदला नहीं है, हम पहले की तरह बात कर सकते हैं। तभी वो छोटा लड़का अनोरा के पास आके बोलता है, दीदी, क्या मुझे आप बैलून दे सकती हैं? और हमारा चैप्टर एंड होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में अनोरा, ओह सो क्यूट, तुम्हारे लिए ये क्यूटी। वो बच्चा, थैंक यू दीदी। अनोरा, तुम्हें पसंद आया? वो बच्चा, हाँ। और वो अनोरा को हक करके बोलता है, थैंक यू सो मच। कीज़र अनोरा का वो हंसता हुआ चेहरा देखने लगता है। तभी वो बच्चा बोलता है, क्या मैं आपको कुछ बता सकता हूँ? अनोरा, हाँ ज़रूर।
और वो अनोरा के कान के पास आकर उसके चीक्स पर किस कर लेता है और भाग जाता है। बाय दीदी। अनोरा, वाओ सो क्यूट। और वो बोलती है, उसे उड़ने मत देना। और वो खुश होकर पीछे मुड़ने ही वाली थी कि कीजर का सड़ा हुआ चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता है। कीजर दुखी मन से बोलता है, हम जा रहे हैं, चलो। अनोरा, क्या? और वह जाते हुए मन में सोचती है, ये अब क्यों दुखी हो गया। कीजर को खुद नहीं पता था कि वो दुखी क्यों है। तभी अनोरा को समझ आता है कि आखिर कीजर दुखी क्यों है, और वो भागते हुए कीजर के पास एक बैलून लेके जाती है। कीजर, ये लो। कीजर अनोरा की ओर प्यार से देखने लगता है और फिर वो कैमरा अनोरा को देता है और उससे वो बैलून लेकर उसके चीक्स पर किस करता है और बोलता है, हाँ थैंक यू। और वो स्माइल करता हुआ जाने लगता है। वहीं अनोरा मन में सोचती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर आगे जाकर मैं इसका कैसे सामना करूंगी। कुछ देर बाद जियो उन फोटोज को देख रहा होता है और वो एकदम से स्माइल करने लगता है। जरा देखो तो उन दोनों को। वो फोटोज अनोरा और कीजर की थी। कीजर ने चुपके से अनोरा के हंसते हुए फोटो ली थी और अनोरा ने कीजर की। इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हमें दिखाया जाता है कि सारे डॉग्स बेसबॉल खेल रहे हैं। अनोरा भी उनके साथ खेलती है और अनोरा गलती से बॉल सामो के सर पर मार देती है। कुछ देर बाद सारे डॉग्स, हमने पहले कभी भी ह्यूमंस के संग नहीं खेला, और तीनों अब रोज़ खेलने लगते हैं। वहीं सामो और अनोरा ग्राउंड में बैठे होते हैं। सामो उससे कहता है, क्या सारे इंसान तुम्हारी तरह ही इतने झगड़ालू होते हैं? अनोरा, आई एम सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं मारा था। क्या मैं तुम्हारे लिए एम्बुलेंस बुलाऊं? सामो गुस्से में बोलता है, क्या? मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इससे भी ज़्यादा इंजर्ड हुआ हूँ जब फाइट्स करता हूँ तो। फिर अनोरा को याद आता है कि जब वो पहली बार सामो से मिली थी तो वो पूरा खून का हो रहा था, और वो सोचती है, हाँ बिल्कुल सही कहा। सामो बोलता है, अगर तुम यहाँ कुछ कहने आई हो तो कह दो। अनोरा, हाँ तुम्हें कैसे पता? सामो, तुम्हें क्या लगता है मैं इडियट हूँ? तुमने कहा था कि तुम्हें बेसबॉल खेलनी है, और फिर जब हम लोग बेसबॉल खेल रहे थे तुम्हारा ध्यान बॉल की ओर ज़्यादा मेरे सर की ओर था। देखो क्या कर दिया तुमने। भूलो मत, डॉग्स दूर से पहचान लेते हैं आखिर इंसान चाहता क्या है। अनोरा मन में, वाह यार, इसने सब कुछ सही कहा। और वो सोचती है, मैं पीच से नहीं मिल पा रही हूँ तो बस यही है जिससे मैं हेल्प मांग सकती हूँ, तो फिर मुझे इससे ही मांगनी चाहिए। सामो पानी पीते हुए बोलता है, अब कह भी दो। फिर अनोरा कह ही देती है, तुमने कहा था तुम जेऊ को पसंद करते हो, है ना? तो आखिर पसंद क्या होता है? सामो के मुंह से पानी गिर जाता है। आखिर तुम ये मुझसे क्यों पूछ रही हो? अनोरा, तुमने ही मुझसे कहा था कह भी दो, तो मैं क्या करती? हाँ सामो, तो तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम कीजर से प्यार करती हो? अनोरा, तुम्हें किसने बताया? नहीं नहीं, मतलब मेरा वो मतलब नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है। सामो उसकी नौटंकी देखकर हंसने लगता है। तुम्हारी शक्ल पे ही लिखा है। और शाम हो जाती है। सामो बोलता है, हाँ पसंद, किसी को पसंद करना। अनोरा बोलती है, अगर तुम नहीं चाहते बात करना तो कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। और सामो को जेऊ की याद आने लग जाती है कि जब जेऊ छोटा था तो वो सामो को कैसे बुलाता था। फिर सामो बोलता है, किसी को पसंद करना शायद दिन भर उसके बारे में सोचना, लेकिन फिर भी जब वो तुम्हारे पास होता है तो तुम घबरा जाते हो, तुम में हिम्मत नहीं होती कि अब तुम उसे कैसे फेस करो, और फिर जब समय आता है तुम उसके लिए अपने आप को दांव पर लगा देते हो। और सीन चेंज होता है। कोई इंसान कीजर से बोल रहा होता है, अगर मास्टर कीजर ने पेट रखा है तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत ब्यूटीफुल होगा। कीजर उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता, और जितना सुंदर पेट होगा जश्न में उतने ही मज़े आएंगे। और हमें दिखाया जाता है कि वो कौन था, पॉ पर्शियन। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे आर्चड्यूक ने भेजा है ताकि आप इस साल के पेट बॉल सेरेमनी में उपस्थित हो सकें।
और हमारा चैप्टर एंड होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हमें दिखाया जाता है कि एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी गई है, जिसे देख सब लोग कह रहे हैं वाह, क्या ये सारे सुंदर इंसान पेट्स हैं? सो गॉर्जियस, है ना? सही कहा, सभी बहुत सुंदर लग रहे हैं। पर तभी अनोरा मन में सोचती है, पर ये विग, ये लड़कों के कपड़े, आखिर मुझे इस तरह से तैयार क्यों किया गया है? तभी वहाँ सारी लड़कियाँ आ जाती हैं जो कि पेट्स थीं। हे, हमने तो सुना था मास्टर कीजर को ह्यूमंस पसंद नहीं है, आखिर तुमने ऐसा क्या किया? क्या तुम मुझे बताओगी मास्टर कीजर अपने खाली वक्त क्या करते हैं, उनकी हॉबीज़ क्या क्या हैं? क्या मास्टर कीजर तुम्हें आर्चड्यूक पैलेस ऐसे ही ले जाते रहते हैं? बताओ। तभी अनोरा बोलती है, हाँ, पर ये बॉल तो हमेशा एक साल में एक बार होती है ना? अरे, आर्चड्यूक जो है वो मास्टर कीजर के नाना है। अनोरा मन में, हाँ, उसने मुझे कभी नहीं बताया। और वो लड़कियां खुश होकर बोलती हैं, आर्चड्यूक के पेट भी आने वाले हैं। हाँ, मैंने उन्हें देखा है, वो कितनी सुंदर है ना? मैंने तो उन्हें बस स्प्रिंग फेस्टिवल में एक बार ही देखा है। और उनकी स्माइल, मैं तो मैडम मैगी की स्माइल ज़रूर देखना चाहूँगी फिर से, कितनी अच्छी है। अनोरा मन में, मैडम मैगी। और वो मन में सोचती है, इस दुनिया में इंसानों की नज़रों में एक पेट बनना बहुत खुशी की बात है। उनके लिए ये एक लकी बात है। खासकर नोबल फैमिली के घर में पेट बनना। हर पेट बस यही चाहता है। इस बॉल में आके मुझे समझ आया, आखिर इस दुनिया की ह्यूमंस किस तरह के हैं, किस तरह से वो अपने आप को घुटनों पर ला देते हैं बस किसी का पालतू बनने में। और हमें दिखाया जाता है कि लोग चिल्ला रहे होते हैं, अरे देखो देखो, यही है मास्टर कीजर का पेट। इसका नाम क्या है? कितना हैंडसम लड़का है ना ये। आखिर ये किस ब्रीड का है? क्या इसमें कोई स्पेशल स्किल्स है, जैसे लड़ाई वड़ाई? इसकी स्किन कितनी स्मूथ है और इसके बाल देखो कितने सॉफ्ट हैं। अनोरा मन में, आखिर चल क्या रहा है? ये लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, बस ये सब इसीलिए बोल रहे हैं कि कीजर को खुश कर सकें। तभी किसी कैट की आवाज़ आती है, मास्टर कीजर, मेरे पेट से मिलिए, मेरी प्रीशियस एलाइस। अनोरा मन में, वाओ, कितनी क्यूट है ये। और वो कैट बोलती है, ये तो मेरे लिए सम्मान की बात होगी कि आपके पेट और मेरे पेट एक दूसरे से बच्चे करे तो, है ना? अनोरा मन में, हाँ, बच्चे? आखिर क्या है ये सब? तभी बाकी लोग, मास्टर कीजर, पहले आप मेरे पेट बेटी से मिल लीजिए, इधर आओ बेटी। मास्टर कीजर, मेरे पेट नीना ने तो गोल्ड मेडल जीता है स्पोर्ट्स में। यह है जूली है, ये बहुत अच्छा पियानो बजाती है। हेलो बोलो। मास्टर कीजर, ये मेरी प्रीशियस पेट है, इसे देखिए। अनोरा, आखिर चल क्या रहा है, मैं थक गई हूँ। तभी कीजर अनोरा के कंधे पर हाथ रख के बोलता है, कृपया शांत हो जाइए, मेरा पेट आखिर अभी भी बच्चा है। बाकी लोग, हम कौन सा कह रहे हैं अभी शादी करें, एंगेजमेंट कर लेते हैं बस। कोई बात नहीं, हम थोड़ा इंतज़ार कर लेंगे। तभी किसी की आवाज़ आती है, मैंने सुना है मास्टर कीजर एक लड़के को लाए हैं अपना पेट बनाकर। हाँ, और वो डॉक्टर रोई होते हैं। मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ भी होगा। अनोरा, मिस्टर रोई। और अनोरा पीछे से देखती है कि डॉक्टर रोई के बगल में पीच थी और उसके गले पर पट्टा था। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में अनोरा और पीच बात कर रहे होते हैं। पीच, मैं उनसे तब मिली थी जिस दिन तुम किडनैप हुई थी किंग सीकर से। उस दिन के बाद से बहुत कुछ हो गया। और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें पीच बोलती है, डॉक्टर रोई, डॉक्टर बनना तो मेरी पार्ट टाइम जॉब है। अगर मैं किसी का राजकुमार बन सकूं तो वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। अच्छा, तुम्हें डांस आता है तो क्या तुम मुझे दिखा सकती हो? ये वाइट रोजेस तुम्हारे लिए परफेक्ट है, ये तुम पे बहुत सूट करते हैं। तुम्हें पता है क्या, मुझे लगता है अगर तुम अपने बाल बढ़ा लोगी तो और भी सुंदर लगोगी। क्या मैं तुम्हें पट्टा दे सकता हूँ? पीच बोलती है, मेरा हमेशा से सपना सच हो गया था, पर अब भी ये सब एक सपने की तरह ही लगता है। मैं बस ये आशा करती हूँ कि तुम ऐसा ना समझो
कि मैं तुम्हारा यूज़ कर रही थी। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तुम्हें दिल से दोस्त माना था। अनोरा बस उससे एक ही क्वेश्चन करती है, क्या तुम खुश हो? क्या तुम यही ज़िंदगी चाहती थी पीच, किसी का पेट बनना? पीच मन में सोचती है, तुम नहीं समझती अनोरा। साउदर्न एरिया में पला बड़ा होना, फिर इतनी मेहनत करके नॉर्दर्न एरिया में आना, फिर भी क्या, कुछ नहीं मिला मुझे। आखिर इतना भेदभाव क्यों है अनोरा? इस जगह मैंने बहुत कुछ झेला है जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे किसी की मदद चाहिए थी, मैं और ये सब नहीं झेल सकती थी। और नहीं, मैं हमेशा से ही अकेली रही हूँ, अकेली। और वो अनोरा का हाथ पकड़ के रोने लगती है। मैं बस और अकेली नहीं रहना चाहती अनोरा, अब नहीं, बहुत हो गया, प्लीज़ मुझसे नफरत मत करो। अनोरा स्माइल करके पीच को गले से लगा लेती है। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती पीच। और वो सोचती है, क्या ये सब सही है? अपने आप को इस तरह सरेंडर कर देना, किसी का पालतू बन जाना। जब तक पीच खुश है तब तक शायद ये सब सही है। तो एक्चुअल में ये सीन ये बता रहा था कि पीच डॉक्टर रॉय की पेट बनने को मान चुकी है, पर अनोरा को ये सब सही नहीं लगता। उसके अकॉर्डिंग अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो उस इंसान के लिए पालतू बनना ये कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए पीच अनोरा से कह रही थी कि उससे नफरत ना करे। तभी सीन चेंज होता है, आवाज़ आती है, देखो आर्चीड्यूक की पेट मैडम मैगी आ गई हैं, आर्चीड्यूक ब्रूटस भी आए हैं। ये तो और भी सुंदर हैं, जैसा मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा। एज एक्सपेक्टेड, व्हाट अ फ्लॉलेस ब्यूटी। आखिर हो ना हो, है तो आर्चीड्यूक की पेट ही ना। मैडम मैगी यू आर सो गॉर्जियस। और चैप्टर एंड होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में अनोरा मैडम मैगी को देख के सोचती है, वाओ सो ब्यूटीफुल। मैगी अनोरा की साइड देखने लगती है। अनोरा मन में वो इस साइड देख रही है और अनोरा अपनी नज़रें घुमाती है। वो देखती है कि कीज़र भी मैडम मैगी से नज़रें नहीं हटा पा रहा था। वो सोचती है, कीज़र भी। आर्चीड्यूक ब्रूटस, आप सबका शुक्रिया कि आप इधर आए। थैंक यू आर्चीड्यूक, अरे हमारा ऑनर है आपके इस बॉल में आना। अनोरा कीज़र के कोट को पकड़ लेती है। आर्चीड्यूक ब्रूटस इस बात को नोटिस करते हैं और बोलते हैं, प्लीज़ इसे अपना घर जैसा ही समझना। और सीन चेंज होता है। सारे ह्यूमंस मैडम मैगी के बारे में बात करने लगते हैं। तुमने देखा मैडम मैगी की ड्रेस कितनी सुंदर थी? आखिर कोई भी पेट इतना सुंदर कैसे हो सकता है? वही तो, पता नहीं मैडम मैगी को उनके लायक का जीवन साथी कैसे मिलेगा। वही अनोरा मन में सोचती है, ये मुझे परेशान कर रहा है। आखिर कीज़र सोच क्या रहा था जब वो उसे देख रहा था? सारे ह्यूमंस मेरे से कितने अलग हैं, सब सुंदर हैं, सब, बस मैं ही हूँ, मैं ही यहाँ अकेली हूँ जो एक इडियट दिख रही है। तभी मैगी की आवाज़ आती है, अनोरा जूलियस फैमिली से। फिर अनोरा मन में सोचती है, तब मुझे समझ आया आखिर वो क्या था, मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा था। मैडम मैगी बोलती हैं, क्या तुम मुझे अपने संग डांस के लिए इनवाइट नहीं करोगे? अपने आप को छोटा समझना और मेरी जलन। इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में अनोरा और मैडम मैगी डांस कर रहे होते हैं। अनोरा, सॉरी, वो मुझे डांस करना नहीं आता ढंग से, मैंने तुम्हारे ऊपर पैर रख दिया। मैगी, कोई बात नहीं, बस जैसा मैं कह रही हूँ वैसे मानो। अनोरा मैडम मैगी की ओर देखने लगती है और सोचती है, ब्यूटीफुल, एलिगेंट, काइंड, इसमें कोई भी अजीब बात नहीं है। अगर कीज़र इनकी ओर देखेगा तो आखिर ये है ही इतनी। फिर अनोरा सोचती है, इनकी आंखें जानी पहचानी हैं। और वो बोलती है, एक्सक्यूज़ मी। मैगी, अनोरा, क्या हम पहले मिले हैं? मैगी, अनोरा, क्या? मैगी अनोरा के पास आकर बोलती है, क्या तुम मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो? अनोरा, नहीं, ऐसा नहीं है। मैगी, ये तो बुरा हुआ, तुम्हारे पास ग्रेट मास्टर है, कीज़र जूलियस, आर्चड्यूक ब्रूटस का अगला वारिस।
जो कि इतना फेमस है इंसानों से नफरत करने के लिए, फिर भी तुम उसके इतने क्लोज हो। क्या तुम्हें परेशानियां लेने में मज़ा आता है? अनोरा, ऐसा कुछ नहीं है। मैडम मैगी, फिर क्यों तुम उसकी पेट हो? अनोरा, वो कीज़र असल में बहुत अच्छा है। मैडम मैगी, तुम्हें देखकर लगता है तुम उसे बहुत पसंद करते हो। अनोरा, ऐसा। तभी मैडम मैगी बोलती हैं, ह्यूमंस और कैट्स का रिलेशनशिप वर्जित है। हालांकि कैट्स को ह्यूमन स्पीशीज़ में बहुत इंटरेस्ट है, वो उनसे दोस्ती करना चाहते हैं और उन्हें पसंद भी करते हैं, पर वो कभी भी उन्हें बराबर नहीं देखते। उनकी नज़रों में ह्यूमंस बस एक पेट है। अगर तुम्हारा मास्टर अच्छा है और तुम्हारा बहुत ध्यान रखता है, चाहे वो तुम्हें गले से लगाता हो, किसेस देता हो और एट्सेट्रा, इन सब चीज़ों के बावजूद तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि तुम एक पेट हो और उनकी नज़रों में हमेशा पेट रहोगी। ज़्यादा से ज़्यादा कोई इतना ही कह सकता है कि वो इंसान अपने मास्टर से बहुत प्यार करता है, बस। और यही प्यार बाद में एक रास्ता बनाएगा जिससे तुम अपनी ही मर्ज़ी से अपने मास्टर के पालतू बन जाओगे। इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में अनोरा कांपते हुए बोलती है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं कभी भी पालतू नहीं बन सकती और ना ही मैंने कभी कीज़र को एज अ मास्टर देखा है। मैडम मैगी स्माइल करती हैं और बोलती हैं, अच्छा, कितना अजीब है। पर तुम्हें क्या लगता है, मास्टर कीज़र ने क्या तुम्हें कभी पेट से ज़्यादा देखा है? तुम बस उनके लिए एक पेट हो। अनोरा गुस्सा करती है, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। मैडम मैगी और वो अनोरा के फेस को अपनी साइड करके बोलती है, क्या हुआ, दुखी हो गई या फिर डर गई सच का सामना करने में? तभी पीछे से कोई अनोरा को खींचता है। वो कीज़र था। अनोरा, कीज़र मैडम मैगी से बोलता है, मेरा पेट इतना होशियार नहीं है, कृपया उसे परेशान ना करें। अनोरा, ओह मैडम मैगी मुझे परेशान नहीं कर रही थी। तभी अनोरा की आंखों से एक रोशनी जाती है और वो सोचती है, रोशनी, ये रिफ्लेक्शन कहाँ से आ रहा है? और वो देखती है कि एक इंसान के हाथ में चाकू था। वो भागता हुआ कीज़र के पास आता है और चिल्लाता है, कीज़र जूलियस, मर जाओ। और हमें फ्लोर पर खून ही खून दिखता है। पर ताज्जुब की बात ये थी कि कीज़र एकदम सही था। वो जैसे ही अपने साइड में देखता है, वो चाकू अनोरा ने ले लिया था। पूरी बॉल में हंगामा मच जाता है। सब लोग चिल्ला रहे होते हैं, ये सब कैसे हुआ? आखिर इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी? पैनिक मत कीजिए, शांत हो जाइए। मास्टर कीज़र, क्या आप ठीक हैं? कोई आर्चड्यूक को सूचित करो इस बारे में, जल्दी। क्या किसी को चोट लगी है? दरवाजे बंद कर दो, वो भागने ना पाए। सब लोग अपने में बिजी थे। आखिर कोई कैट इंजर्ड नहीं हुआ था ना? हुई तो अनोरा इंजर्ड थी, एक इंसान। किसी को उसकी इतनी नहीं पड़ी थी, बस कीज़र को छोड़ के। वो अनोरा को बार बार उठाने की कोशिश कर रहा था। हे अनोरा, अनोरा। और उसकी आवाज़ कांप रही थी, जैसे कि शायद वो कुछ खो देगा। और हमारा चैप्टर एंड होता है। आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बॉक्स।